जी। जय सनातन सभी साथियों को, बोलो शांतिनाथ जी महाराज की जय, जलंधरनाथ भगवान की जय। मैं वीरमदेव कानड़देव की धरती पर आज एक सत्याग्रह पर बैठा हूँ, एक आंदोलन करके बैठा हूँ, आमरण अनशन करके बैठा हूँ। अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक हम सारे पश्चिमी राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के हिंदुओं को बायोसा माताजी मंदिर जाकर के दर्शन करने की स्वीकृति नहीं मिलेगी। दूसरा, कल सुबह ठीक 5 मतलब आज ही सुबह ठीक 5 बजे, अभी ये वीडियो आपको मिलेगा सुबह 5 बजे तक सभी लोग देख लेंगे। सुबह 5 बजे सब मेरे पास में यहाँ गुर्जरों की कॉलोनी में, कालका कॉलोनी में, गुर्जरों की बस्ती में इस जगह पर आ जावें। सभी सनातनी आप और हम सब मिलकर के कल यहीं से बायोसा माताजी मंदिर दर्शन करने के लिए निकलेंगे। मैं तो आमरण अनशन पे हूँ, मेरे साथ आप सभी लोग मेरा साथ दे रहे हैं। नीचे इसी भवन में जिस छत पर मैं इस भयंकर बारिश में मैं छत पर बैठा हूँ, इसी घर के नीचे 700-800 महिलाएं भी मेरे साथ आमरण अनशन पे बैठी हैं। सैकड़ों युवा और सैकड़ों भाई सब मेरे साथ आमरण अनशन पर बैठे हैं। राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से निवेदन है, हम साधु संत तो आप ही के थे पर आप ही के रहेंगे। मैं अपनों से लड़ रहा हूं, इस बात का दुख है। इसलिए भजनलाल जी से एक बात कहना चाहूंगा, अगर हम संतों को और मुझे स्वामी अभयदास को अपना मानते हो, गिरिराज जी के भक्त हो ना, आज गिरिराज जी की कथा करके, भागवत कथा करके वहां से निकला था और गिरिराज जी के भक्तों पर लाठी चार्ज तुम्हारे एसपी और तुम्हारे कलेक्टर ने करवाया। अपने एसपी और अपने कलेक्टर को सस्पेंड करो। कल सुबह 5 बजे लाखों लोगों के साथ मैं जालोर के इसी छत से जालोर के उस किले पे जाऊंगा और बायोसा माता जी का दर्शन करूंगा। अगर आप में है अपने लोगों के प्रति श्रद्धा, प्रेम, समर्पण, हिंदू साधु के प्रति समर्पण भजनलाल जी, तो आपको यहाँ जालोर आकर के जालोर के सभी सनातनियों को ये वचन देना पड़ेगा कि अगले 1 महीने के अंदर ये सारी अवैध कब्रों, मजारों का पूरी जांच करवा करके जो अवैध है, जिनके नीचे कोई लाश नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, जबरन किसी पत्थर पर हरी चद्दर चढ़ाई गई है, उन सारी की सारी मजारों को, इस जालोर के पहाड़ को बिल्कुल साफ करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको पुष्कर सिंह धामी की तरह राजस्थान के भी इन अवैध मजारों पर, कब्जों पर आपने बुलडोजर चलाना पड़ेगा। आपने योगी आदित्यनाथ जी की तरह राजस्थान को भी मुक्त करना पड़ेगा। आपसे ये अपेक्षा है, जिनको हम लोगों ने मंचों पर सभाएं कर करके जिताया है, 2-5 सभाएं तो मैंने भी की होगी। आज मुझे दुख हो रहा है कि जिनके लिए सभाएं की, वो अपने एसपी और कलेक्टर को आदेश देते हैं। भजनलाल जी, आपने एसपी और कलेक्टर को आदेश दे दिया कि जाओ महाराज को कूटो। आज आप अपने साधु को पिटवा रहे। आपसे ये अपेक्षा नहीं थी, फिर भी आप मेरे अपने हैं। आपसे ये भावुक संदेश दे रहा हूं मैं भजनलाल जी कि एक 29 साल के युवा साधु को पिटवाने से बात नहीं बनेगी। पूरे जालोर ही नहीं, पूरे भारत के सनातनी जालोर में एकत्रित होंगे। जब तक जालोर का कलेक्टर, जालोर का एसपी सस्पेंड नहीं होगा, जब तक यहाँ का डिप्टी सस्पेंड नहीं होगा, जिस डिप्टी ने मेरे साथ धक्का मुक्की करी, मेरे कपड़े फाड़े, तब तक ये अन्न जल ग्रहण साधु नहीं करेगा। जेल में डालना है, धाराएं लगानी मुझ पे लगाओ, पर मेरे साथ 700 माताएं हैं, वो भी अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी, वो भी त्याग करके बैठी, उनको भी जेल में डालो। हम सभी जेल में भी मर जाएंगे लेकिन अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। मैं सत्याग्रह पर बैठा हूं। ये संदेश मुख्यमंत्री जी आपको है। सवेरे 5 बजे मेरे सारे सनातनी जो मुझसे जुड़े हुए हैं, सभी अपने अपने वाहनों से जालोर आवे और एक बार अब राजस्थान के सारे महाराणा प्रताप के वंशजों को मैं आह्वान करता हूं, मेरे मेवाड़ वासी, मेरे जालोर वासी, मेरे पाली, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर वासी, जयपुर वासी, गंगानगर, हनुमानगढ़ वासी, भरतपुर वासी, धौलपुर वासी, प्रतापगढ़ वासी, उदयपुर वासी, श्री गंगानगर वासी, बीकानेर वासी, सारे जो मेरी बात सुन रहे सब आ जावें। हम सब मिलकर के यहाँ सनातन की अलग जगाएंगे। कल ही रात को मुझे जान से मारने की धमकी उस शाहरुख खान ने दी थी, उसको ये एसपी साहब जेल में डाले। आज उन्हीं लोगों के साथ खड़े होकर हम डंडे चलाएं, ये स्वीकार नहीं होगा राम के देश में।
जय श्री राम।